बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है उसको इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसका वो गलत तौर के ऊपर आया है और ज़्यादा आ चुका है, और इसको करेक्ट किस तरह करवाया जा सकता है। अगर मुतलका डिपार्टमेंट जो है इसको करेक्ट नहीं करता है तो आपके लिए जो है वो लीगली तौर के ऊपर क्या रेमेडीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम डिटेल से देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है और वापडा जो है वो उसके ऊपर मुतलका कंज्यूमर को अगर कोई बिजली का बिल भेजता है जो कि गलत तौर के ऊपर है और इतनी कंजम्पशन नहीं इलेक्ट्रिसिटी की हुई है या उसकी किसी भी कैलकुलेशन के अंदर जो है वो कोई गलती है और ज़्यादा बिल जो है वो भेज दिया गया है, तो उसकी करेक्शन के लिए जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कंज्यूमर है वो इटसेल्फ जो है वो अपने बिल को देखे कि जो उसकी तस्वीर मीटर की लगाई गई है उसके ऊपर जो यूनिट्स कंज्यूम किए गए हैं क्या उतना ही बिल उनको भेजा गया है या उससे ज़ायद भेजा गया है। अगर जो है वो बिल गलत तौर के ऊपर भेजा गया है और उसमें रीडिंग जो है वो गलत तौर के ऊपर दर्ज है या किसी और की तस्वीर जो है वो वहाँ पर मीटर की चस्पा की गई हैं, तो इसके ऊपर जो कंज्यूमर है वो एक तहरीरी सूरत के अंदर जो है वो एप्लीकेशन लिखेगा और एप्लीकेशन लिखने के बाद मुतलका जो एसडीओ है उसके पास जो है वो मूव करेगा कि इसकी करेक्शन की जाए। अब अमूमी तौर के ऊपर जो है वो किसी भी तरह से जो है वो अगर वापडा का जो महकमा है उनसे जो है वो बेहतरी की उम्मीदियाँ नहीं लगाई जा सकती कि इसको जो है वो करेक्ट करेंगे। अमूमी तौर के ऊपर वो इसको करेक्ट नहीं करते हैं और इसके ऊपर आपको डिनाई कर देते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो है फर्दर दो रेमेडीज़ मौजूद हैं। एक तो है कि आप वफाकी जो मुहतसब हैं उसके पास जो है वो एप्लीकेशन दायर करें, वहाँ पर तहरीरी सूरत में आप वही एप्लीकेशन लिखें और लिखने के बाद वफाकी मुख्तसब के पास जो है वो दायर कर दें। उसमें आपको किसी भी किस्म के कोई लॉयर को एंगेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद जो है अपनी जाकर अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो तरीक़ाकार है वो अदालत का तरीक़ाकार है कि आप जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल किसी भी लॉयर को एंगेज करें, वो आपका इसके ऊपर एक डिक्लेरेशन सूट जो है वो अदालत के अंदर दायर करेंगे और साथ जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो इंजेक्शन की लगाएंगे कि आपका जो मीटर है अदम अदायगी की वजह से इस बिल के की अदम अदायगी की वजह से जो बिजली की सप्लाई है उसको मुनक़ता जो है वो ना किया जाए। तो इसके ऊपर भी अदालत जो है आपको उसके कुछ अमाउंट जो है वो जमा करने का ऑर्डर करती है, वो आप जमा करवा दें क्योंकि वो आपकी अल्टीमेटली जब आपका केस डिसाइड होना है तो वो आपकी एडजस्ट ही हो जानी है। तो इसमें जो भी आप लॉयर एंगेज करें उसमें पहली बात यह है कि आप अपने बिल को देखें कि बिल के अंदर सबसे पहले ये देखें कि आपने जो कंजम्पशन की है उसके अंदर कोई मीटर के अंदर जो है वो डिफेक्टिव तो कोई नहीं है। अगर कोई मीटर के अंदर कोई फॉल्ट मौजूद है कि आपकी जो नॉर्मल कंजम्पशन है वो 200 या 300 या 400 यूनिट्स की हैं लेकिन आपके जो है वो 3000 यूनिट उसके अंदर कंज्यूम हुए हैं, तो उसमें आप साथ एप्लीकेशन के अंदर लाजमी लिखें। वापडा को जब भी एप्लीकेशन आपने एसटीओ को मूव करनी है तो उसके अंदर लाजमी लिखें कि मीटर को जो है वो आप लेबॉर्ट्री के अंदर भिजवाएं और मीटर इंस्पेक्टर के पास भिजवाएं, वो इसको चेक करके अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जो है वो इसके ऊपर भेजें। अगर आपको रिपोर्ट भी नहीं दी जाती है तो आपको डेफिनेटली कोर्ट के ही आपको रजू करना पड़ेगा और उसमें इस चीज़ को जो है वो लाजमी अपने केस के अंदर मेंशन करें कि आपने मीटर को जो है वो चेक करवाया जाए और उसके अंदर किसी किस्म की अगर कोई गलती मौजूद है या मीटर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो उसको जो है वो दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा जो भी रूल्स हैं नेपरा के वो लाजमी तौर के ऊपर देखें कि इस वक्त जो रूल्स हैं उसके रेट क्या चल रहे हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की प्राइसेस क्या चल रही हैं या जो टैक्सेस वगैरह या जितनी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं क्या वो कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो उसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। क्या पैमरा के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो उनकी तरफ से जो है वो अमूमन अपनी वेबसाइट के ऊपर वो जारी करते हैं क्या उसके मुताबिक बिल है, अगर उसके मुताबिक बिल
गलत आया है तो उसको भी जो है वो आप अपनी प्लीडिंग के अंदर लास्ट में मेंशन करें और कोर्ट के अंदर जो है वो उसको मूव करें। उसके बाद जो है वो अदालत जो है वो वापडा से भी इसके मुताल्लिक जवाब तलब कर लेगी और एविडेंस कलेक्ट करेगी, और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद अगर अदालत ये मुनासिब समझती है कि बिल्कुल आप अपने केस को जो है वो प्रूव करते हैं कि आपका बिल जो है वो गलत भेजा गया था, तो अदालत उसको जो है वो करेक्ट करने का ऑर्डर जो है वो जारी कर सकती है। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फर्दर सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके या व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।